12वीं रात। जब 12वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह, मुझे मालूम हुआ है कि कलंदर लड़की से ये किस्सा कह रहा था और लोग कान लगाए सुन रहे थे, बिलखुसूस खलीफा और जाफर। कलंदर ने कहा कि चचा ने अपने बेटे को जूतों से मारा जबकि वो वहाँ कोयले की तरह सियाह पड़ा हुआ था। इस पर मुझे सख्त तज्जुब हुआ और चचीरे भाई के लिए दिल कुड़ने लगा। ये मुझे मालूम न था कि वो और लड़की क्यों कोयले की तरह सियाह हो गए। मैंने कहा कि चचा जान, खुदा के लिए अपना गुस्सा ठंडा कीजिए। मेरे दिल पर चोट लग रही है और मुझे इस बात का सदमा है कि आपके बेटे का ये किया हाल हवा और वो और लड़की दोनों क्यों कोयले की तरह सियाह हो गए। आपने उसको काफी ना समझा और उसे जूतों से मारा। इसने जवाब दिया कि ए भतीजे, ये मेरा लड़का बचपन से अपनी बहन के इश्क में मुब्तला था। मैं इसे मना करता रहता और दिल में ख्याल करता कि ये अभी बचे हैं। बड़े होकर इन्होंने बदकारी शुरू कर दी। जब मेरे कान तक ये खबर पहुंची तो मुझे इसका यकीन न आया। फिर भी मैंने इसे बहुत डांटा डिपटा। नौकरों ने भी इससे कहा कि ऐसी बातें छोड़ दे, ऐसी बात ना कभी किसी ने पहले की है और ना बाद में करेगा। ऐसा करने से तो क़यामत तक दूसरे बादशाहों में भी बदनाम होगा और सवार हमारी ये खबरें दूर दूर पहुंचाएंगे। खबरदार, ऐसी हरकत तुझसे फिर सरजद ना हो, वरना बादशाह नाराज होगा और तुम्हें कत्ल कर देगा। मैंने दोनों को अलहदा अलहदा रखा, मगर इस छिनाल को इससे बेहद इश्क था। शैतान उन पर गालिब था और उनकी बदकारी को उसने उनके सामने खूबसूरत रंग में पेश किया। जब उसने देखा कि मैंने इसे अलहदा रखा है तो उसने जमीन के नीचे ये मकान बनाकर आरास्ता किया और खाने पीने की सारी चीजें यहाँ लाकर जुमा की, जैसा कि तो देख रहा है। इसकी खबर उसने मुझे बिल्कुल ना दी। जब मैं शिकार के लिए गया तो वो यहाँ चला आया। खुदा ने लड़के और लड़की को सजा दी और जलाकर राख कर दिया, लेकिन आखिरत का अजाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा। ये कहकर वो रो पड़ा और मैं भी इसके साथ रोने लगा। इसने मुझे देख के कहा कि इसके बदले अब तो मेरा बेटा है। थोड़ी देर तक मैं इस ख्याल में गिरफ्त था कि दुनिया में कैसे कैसे हादसे पेश आते हैं और वजीर किस तरह मेरे बाप को कत्ल करके खुद बादशाह बन बैठा और मेरी आंख फोड़ दी और मेरे चचीरे भाई के साथ क्या अजब वाकयात पेश आए। ये सोचकर मैं रो पड़ा और मेरा चाचा भी मेरे साथ रोने लगा। अब हम ऊपर आए और पत्थर और मिट्टी अपनी अपनी जगह रख दी और कब्र को पहले की तरह बंद कर दिया। घर वापस आकर बैठे ही थे कि ढोलों और बगलों और नकारों और जंगावरों के नेज़ों की आवाजें सुनाई दें और देखा कि घोड़ों की टापों से वो गर्द उठ रही है कि चारों तरफ अंधेरा छा गया। हम दंग थे कि या अल्लाह, ये क्या हो रहा है। दरियाफ्त करने पर लोगों ने कहा कि जिस वजीर ने आपके बाप का मुल्क छीन लिया है उसने एक बड़ा लश्कर जुमा करके आरास्ता किया और बदुओं को इसमें नौकर रखा और अब हमारे ऊपर ऐसे लश्कर के साथ टूट पड़ा है जिनकी तादाद रेत की सी है और जो गन्ने नहीं जा सकते और जिनके मुकाबले की ताकत किसी में नहीं। इन्होंने बेखबरी में शहर पर हमला कर दिया। शहर वालों में उनके रोकने की कुव्वत न थी और इन्होंने शहर को हवाले कर दिया। लड़ाई में मेरा चचा काम आया और मैं शहर के बाहर भाग गया और अपने दिल में कहने लगा कि अगर तो उसके हथे चढ़ा तो वो तुझे बेकत्ल किए ना छोड़ेगा। इस ख्याल से मेरा रंज वो गम और बढ़ गया और वो तमाम वाकयात मेरी आंखों के आगे फिरने लगे जो मेरे बाप और चचा के साथ पेश आए थे और मैं सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। अगर मैं बाहर निकला तो शहर वाले और खुद मेरे बाप के सिपाही मुझे पहचान लेंगे और ये मेरे कत्ल वो हलाकत का बायस होगा। बचने की कोई और सबील मुझे नजर न आई सिवाय इसके कि मैं दाढ़ी और मूछें मोनट डालूं। मैं भेस बदल कर वहाँ से निकल खड़ा हवा और यहाँ पहुँचा ताकि शायद मुझे कोई अमीर अलमुमनीन और खुदा के खलीफा तक पहुँचा दे और मैं उसे से सारा किस्सा और अपनी वारदात बयान कर दूं। रात के वक्त में इस शहर में पहुँचा और हैरान खड़ा था कि कहाँ जाऊं। इतने में मैंने इस दूसरे कलंदर को देखा और सलाम करके कहा कि मैं परदेसी हूँ। इसने कहा कि मैं भी परदेसी हूँ। हम में यही बातें हो रही थीं कि तीसरा साथी वहाँ पहुँचा और हमें सलाम करके कहने लगा कि मैं परदेसी हूँ। हमने कि हम भी परदेसी हैं। अब हम तीनों साथ हो लिए, यहाँ तक कि अंधेरा हो गया और किस्मत हमें तुम्हारे पास ले आई। ये है सबब मेरी दाढ़ी मूछ मंडने और मेरी आंख फूटने का। लड़की ने कहा कि आदाब बजाला और चलता हो। इसने जवाब दिया कि दूसरों की कहानी सुने बगैर न जाऊंगा। लोगों को उसकी कहानी पर बड़ा तज्जुब हुआ
और खलीफा ने जाफर से कहा कि इस कलंदर की सी वारदात मैंने ना सुनी ना देखी। दूसरे कलंदर की कहानी। अब दूसरा कलंदर आगे आया और जमीन को बोसा देकर कहने लगा कि ए बीबी, मैं भी मादरजात का ना नहीं। मेरी कहानी ऐसी अजीब वो गरीब है कि अगर सोई की नोक से आंखों के गोशों में लिखी जाए तो अबरत हासिल करने वालों के लिए अबरत का बायस होगा। वो ये है कि मैं बादशाह और बादशाहज़ादा हूँ। मैं कुरान शरीफ की 7 क़रातों से वाकिफ हूँ और बहुत सी और किताबें पढ़ी हैं और आलिमों से बहस मुबाहसा किया है और नुजूम और शायरों का कलाम पढ़ा है। सारे उलूम में मुझे इज्तिहाद का दर्जा हासिल है और मेरा हम पल्ला कोई नहीं। मेरा खत तमाम खुशनौयसों के खत से बेहतर है। इस वजह से मैं तमाम शहरों और मुल्कों और उनके बादशाहों में मशहूर हो गया। जब मेरी खबर हिंदुस्तान के राजा तक पहुंची तो उसने मेरे बाप के पास पैगाम भेजकर मुझे बलवाया और मेरे बाप के लिए शाहाना तोहफे तोहफ़े भेजे। मेरे बाप ने 6 कश्तियों में सामान भरकर मेरे साथ रवाना कर दिया। पूरे 1 महीने तक समंदर का सफर करने के बाद हम खुश्की पर उतरे और घोड़ों को कश्तियों में से निकाला और 10 ऊँटों पर तोहफे तोहफ़े लाद कर रवाना हो गए। अभी थोड़ी दूर चले थे कि हमने एक गुबार उठता देखा जो फैलकर चारों तरफ छा गया। एक फिर दिन चढ़े, गुबार हटा और इसमें से 50 सवार शेरों की तरह खूंखार और ज़िरह बख्तर पन्ने नमूदार हुए। हमने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो बदू डाकू हैं। जब इन्होंने देखा कि हम महज चंद फर्द हैं और हमारे साथ हिंदुस्तान के राजा के लिए 10 ऊँटों पर तोहफे तोहफ़े लदे हुए हैं तो वो हमारी तरफ बढ़े और अपने नेज़े हमारे सामने कर दिए। हमने उंगलियों के इशारे से उनसे कहा कि हम हिंदुस्तान के महाराजा के एलची हैं, हमें ना सताओ। इन्होंने जवाब दिया कि ना हम इसके मुल्क के बाशिंदे हैं और ना इसकी रियाया। इन्होंने बाज गुलामों को कत्ल कर दिया और बाकी भाग गए। मैं भी जख्मी होकर भाग निकला। बदू माल और तोहफों के लूटने में मशगूल हो गए जो हमारे साथ थे। मेरी समझ में न आता था कि कहाँ जाऊं। पहले तो मैं बड़ा आदमी था और अब बिल्कुल जलील हो गया। चलते चलते मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और सुबह तक एक गार में पनाह ली। फिर चलते चलते एक शहर में पहुंचा जहां अमन व अमान था और जो 4 दीवारी से महफूज था। सर्दियां वहां से गुजर चुकी थीं और बहार गुलाबों को लेकर आ पहुंची थी। शहर गुलजार था और उसमें नहरें बह रही और चिड़ियां गा रही थीं। वहां पहुंचकर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं चलते चलते थक गया और गम से मेरा रंग फिक हो गया था और मेरी हालत अबतर थी। मगर मेरी समझ में न आया था कि कहाँ जाऊं। यहाँ तक कि मैं एक दर्जी के पास से गुजरा जो अपनी दुकान में बैठा हुआ था। मैंने इसे सलाम किया और उसने सलाम का जवाब दिया और मरहबा कहा और खुश हुआ। इसने मुझे दिलासा दिया और मेरी गुर्बत का सबब पूछा। मैंने सारा माजरा अव्वल से आखिर तक बयान कर दिया। इसे मेरी हालत पर बड़ा अफसोस हुआ और कहने लगा कि ए जवान, अपना हाल किसी और पर जाहिर मत कीजियो। मुझे डर है कि कहीं इस शहर का बादशाह तेरे साथ बदसलूकी ना करे, क्योंकि वो तेरे बाप का सख्त दुश्मन है और खून का बदला लेना चाहता है। फिर वो खाना लाया और मैंने खाया और मेरे साथ उसने भी खाया। रात के वक्त हम बातचीत में मशगूल रहे। इसने अपनी दुकान के बाजू में एक कोठरी मेरे लिए मखसूस कर दी और ओढ़ना बिछौना जिसकी मुझे जरूरत थी ले आया। 3 रोज मेहमान रखने के बाद उसने कहा कि क्या तुझे कोई दस्तकारी आती है जिसके जरिए से तो कमा खा सके। मैंने कहा कि मैं फकीर, आलम, कातिब, हिसाबदां और खुशनवीस हूँ। इसने कहा कि ये तेरी चीजें हमारे शहर में बेकार हैं। हमारे शहर में कोई शख्स सिवाय तिजारत के लिखना पढ़ना तक नहीं जानता। मैंने कहा कि वल्लाह, जिन चीजों का मैंने तुझसे जिक्र किया है इनके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। इसने कहा कि अच्छा, अपनी कमर बांध और कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल से लकड़ियां काट लाया कर। इससे तेरा खाना पीना चलता रहेगा जब तक कि खुदा तेरी मुसीबत दूर कर दे। किसी से ये जिक्र मत कीजियो कि तो कौन है, वरना वो तुझे मार डालेंगे। फिर इसने मेरे लिए एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी खरीदी और बाज लकड़हारों को बल्ला कर मुझे उनके सुपरिद कर दिया। मैं उनके साथ रोज जाता और दिन भर लकड़ियां काटता और सर पर लाद कर लाता और इन्हें 8 दीनार में बेचता। कुछ इसमें से खाने पीने में सिर्फ करता और कुछ बचा रखता। 1 साल तक मेरी ये हालत रही। इसके बाद एक रोज मैं अपने दस्तूर के मुवाफिक जंगल में गया और साथियों से दूर जा पड़ा। अब क्या देखता हूँ कि एक नशब में बहुत से दरख्त और लकड़ियाँ हैं। मैं इस नशब में उतरा और वहाँ एक मोटे दरख्त की जड़ देखी।
जब मैं उसके आसपास खोदने और मिट्टी हटाने लगा तो मेरी कुल्हाड़ी एक तांबे के हल्के पर पड़ी और झन से आवाज आई। मैंने मिट्टी हटाई तो देखा कि वो लकड़ी के तख्ते में जुड़ी हुई है। जब मैंने लकड़ी पर से मिट्टी दूर की तो मुझे इसके नीचे जीना नजर आया। मैं जीने के नीचे उतरा तो वहाँ एक दरवाजा दिखाई दिया और मैं इसमें दाखिल गया। अब क्या देखता हूँ कि अंदर है निहायत खूबसूरत और मजबूत महल है और इसमें एक 9 उम्र लड़की बैठी हुई है, जैसे एक बेशबहा मोती, जिसे देखकर रंज वो गम हो और मुसीबतें दूर, और जिसकी गुफ्तगू से तकलीफें ज़ाइल हो जाती हैं, और जिसके सामने बड़े बड़े होशियार लोग अपने होश वो हवास खो बैठते हैं। बुलंद बाला सीना उभरा हुआ, रुखसार नरम नरम, चमकदार सूरत, शक्ल मली, काले काले बालों के बीच में इसका चेहरा दमक रहा था और सीने की अठान के ऊपर इसके दांत दमक रहे थे। जब मैंने उसकी तरफ नजर उठाई तो उसके हुस्न व जमाल को देखकर इसके खालिक के आगे सजदा किया। इसने मेरी तरफ देखकर कहा कि तो कौन है, इंसान या जिन? मैंने कहा कि इंसान। इसने पूछा कि तुझे यहाँ कौन लाया है? बोली मैं यहाँ 25 साल से हूँ और कभी इंसान की शक्ल नहीं देखी। इसकी गुफ्तगू में शरीनी थी और मैं दिल व जान से इस पर कुर्बान हो चुका था। मैंने कहा कि ए मेरे आका, मेरी खुशवक्ती मुझे यहाँ लाई है ताकि मेरा रंज व गम दूर हो जाए। अब मैंने अपना सारा माजरा अव्वल से आखिर तक बयान कर दिया। इसे मेरे हाल पर तरस आया और रोने लगी और कहा कि अब दूसरा किस्सा मेरा सुन। मैं इफ्तियामूस बादशाह की बेटी हूँ जिसकी हुकूमत जजीरा आबनूस पर है। इसने मेरी शादी मेरे चचीरे भाई से की थी, लेकिन पहली ही रात मुझे एक देव जिसका नाम जरजीज बन रजमूस है और जो इबलीस का खालाजाद भाई है, चरा कर उड़ा लाया और इस मकान में उतारा और सारी जरूरी चीजें यहाँ ला कर रखें, मसलन पोशाक, जेवर, कपड़े, खानादारी की चीजें, खाना पीना वगैरह वगैरह। हर 10वें रोज एक बार वो यहाँ आता और एक रात रहकर चला जाता है, क्योंकि उसने अपने खानदान की मर्जी के खिलाफ मुझे लिया है। इसने मुझसे ये वादा किया है कि जब कभी दिन में या रात में कोई जरूरत पड़े तो मैं इन 2 सत्रों पर हाथ फेरूं जो इस गोले पर लिखी हुई हैं, और हाथ फेरने के साथ में उसे अपने पास देखूंगी। इसे गए आज 4 दिन हुए हैं, इसके आने में अभी 6 दिन बाकी हैं। क्या ये मुमकिन है कि तो 5 रोज यहाँ ठहरे और उसके आने से 1 रोज पहले चला जाए? मैंने कहा कि हाँ, काश कि ये ख्वाब सच्चा निकले। वो मारे खुशी के उठ खड़ी हुई और मेरा हाथ पकड़कर एक मेहराबदार दरवाजे से होती हुई एक निहायत उम्दा और नफीस हम्माम में पहुंची। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने अपने कपड़े उतार डाले और उसने भी अपने कपड़े उतार डाले और गुस्ल किया और बाहर एक दीवान पर बैठ गई और मुझे अपने पहलू में बिठा लिया और मशक आमेज शक्कर का शरबत लाई और मुझे पिलाया। फिर इसने कहा कि जरा सो जा, आराम कर ले, क्योंकि तो थका हवा है। अच्छा मेरी आका, अब मैं सो गया और मुझे याद नहीं कि क्या माजरा गुजरा और मैंने इसका शुक्रिया अदा किया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो मेरे पाँव दाब रही है। मैंने इसे दुआ दी और थोड़ी देर हम बैठे बातें करते रहे। इसने कहा कि खुदा गवाह है कि मैं बड़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि 25 साल से मैं यहाँ जमीन के नीचे अकेली हूँ और किसी से बातचीत करने का मौका नहीं मिला। खुदा का शुक्र है कि उसने तुझे मेरे लिए भेजा। फिर इसने पूछा कि ए जवान, तुझे शराब से भी शौक है? मैंने कहा कि तेरी मर्जी। वो नेमत खाने में गई और एक महरदार पुरानी शराब की बोतल ले आई और फूल पत्तियां सजाएं और ये अशार पढ़ने लगी। अगर हमें मालूम होता कि तुम आने वाले हो तो हम अपने दिल का खून और आँखों की स्याही राह में बिछा देते और हम अपने चेहरों को फर्श बना देते ताकि हम तुम्हें देखें और तुम हमारी पलकों पर चलो। जब वो ये अशार पढ़ चुकी तो मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और इसकी मोहब्बत मेरे दिल में जागजीन हो चुकी थी और मेरा रंज वो गम दूर हो चुका था। रात तक हम मैं नोशी में मशगूल रहे और रात इसके साथ गुजारी। इस जैसी हसीन मैंने उम्र भर ना देखी थी। दूसरे रोज दोपहर तक एक मजा जाता और एक आता था। मैं नशे में इतना चोर था कि मुझे अपनी भी खबर ना रही और चलता तो झूमता जाता। मैंने इससे कहा कि ए परी जमाल, उठ, मैं तुझे जमीन के नीचे से निकालकर इस देव से निजात दूंगा। वो मुस्कुरा कर कहने लगी कि कनात कर और चुप रह। 10 दिन में 9 दिन तेरे हैं और 1 दिन देव का। मैं नशे में चोर था। मैंने कहा कि मैं अभी इस गोले को तोड़ डालता हूँ जिस पर नक्श बना हुआ है। देव को आने दे, मैं उसे कत्ल कर डालूंगा। मैं दियुओं के कत्ल करने का आदी हूँ।
जब उसने मेरी बातें सुनी तो इस चेहरा जर्द पड़ गया और कहने लगी कि खुदा के लिए ऐसा ना कर, और ये शेर पढ़ने लगी, जिस चीज में तेरी हलाकत हो इससे अपने आप को बचाए रख। जब वो ये शेर पढ़ चुकी तो मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना की और गोले पर जोर से ठोकर मारी। अब शहरजाद को सुबह होती नजर आई और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।